गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समाज के बारे में बताने जा रही हूँ। जुड़िए और समझिए। बच्चों, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। चिकित्सा के लिए आलय, चिकित्सालय बनेगा। 9 रत्नों का समूह, नवरत्न, जीवन भर, आजीवन। ऊपर पूछे गए वाक्यांशों में अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर उनका रूप संक्षिप्त किया गया है। संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। इस प्रकार अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्दों को समस्त पद कहते हैं, जैसे राजकुमार, त्रिफला, गुरु दक्षिणा, पथभ्रष्ट आदि। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, जैसे राजा का कुमार, 3 फलों का समूह आदि। समस्त पद में मुख्य 2 पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। पूजा घर, पूजा जमा घर, पूजा के लिए घर। समस्त पद पूजा घर, पूर्व पद पूजा, उत्तर पद घर, पूजा के लिए घर। समास विग्रह। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। समास के भेदों के नाम: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अविभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता और संबोधन, इन 2 कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद किए जाते हैं। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष समास। इसमें को चिन्ह का लोप होता है, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्राम गते, ग्राम को गते। कर्म तत्पुरुष समास में से या द्वारा चिन्ह का लोप हो जाता है। शोकाकुल, शोक से आकुल। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। संप्रदान तत्पुरुष, के लिए चिन्ह का लोप होता है। चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। अपादान तत्पुरुष समास, से चिन्ह का लोप होता है। भयभीत, भय से भीत। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष समास, का के की चिन्हों का लोप होता है। गंगा जल, गंगा का जल। राजपुत्री, राजा की पुत्री। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर चिन्हों का लोप होता है। ध्यान मगन, ध्यान में मगन। सिर दर्द, सिर में दर्द। कर्मधारय समास। इस समास में पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर। घनश्याम, घन के समान श्याम। द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह बोधक हो, वह द्विगु समास कहलाता है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। अविभाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है, इसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। समानतः पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथा समय, समय के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अविभाव समास में शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर भी नए शब्द अर्थात समस्त पद बनाए जाते हैं, जैसे जन्म से पहले आ लगाकर आजन्म, खबर से पहले बेखबर, बे लगाकर बेखबर आदि। अविभाव समास की पहचान के लिए यह भी देखा जा सकता है कि समस्त पद में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति तो नहीं है। अगर उसकी पुनरावृत्ति है तो वह अविभाव समास होता है, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान आदि। बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है, जैसे समस्त पद समास विग्रह। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने अर्थात कृष्ण। द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं लगते हैं, जैसे सुख दुख, सुख या दुख। दाल चावल, दाल और चावल। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहीं बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। इन 2 समासों में से कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते और परीक्षा के समय गलती कर देते हैं।
ऐसी स्थिति में समास वगैरह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम कर्मधारे। घन के समान श्याम है जो श्री कृष्ण बहुव्री। कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारे। कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु। बहुव्रीहि समास। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची होते हैं, अतः बहुव्रीहि और द्विगु समास के समस्त पदों में अंतर समास वगैरह करके ही किया जा सकता है। जैसे दशानन, 10 आननों का समूह द्विगु। 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण बहुव्रीहि। नेत्र, 3 नेत्रों का समूह द्विगु। 3 नेत्र है जिसके, अर्थात शिव बहुव्रीहि। ये सारा आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर स्पष्ट करते हुए दो के उदाहरण दीजिए। बहुव्रीहि समास जो है उसमें दोनों पद प्रधान होकर तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे 10 आनंद जिसके, रावण बहुव्रीहि। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और उसका उदाहरण है 3 नेत्रों का समूह द्विगु। और समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। ये बच्चों आपने सारा लर्न और राइट करना है।